विफल हो रही थी, उससे लोगों का ध्यान हटाना और जनता को कैसे परेशान करना, ये कोई बदले की भावना से कार्रवाई होती है क्या सरकारों में? आप जनता के ट्रस्टी होती है सरकार, जनता के हित के लिए काम करती है। जोगाराम जी ने तो मैंने सुना है कि कांग्रेस ने जो बनाया सब खत्म कर देंगे। भाई साहब, कांग्रेस ने तो इस राजस्थान को और कांग्रेस ने इस देश को ऐसा बनाया है, स्वर्णिम भारत जिसको कहते हैं, या जो आन बान शान के लिए जितने विकास कांग्रेस की सरकारों ने यहाँ पर किए और जितने कानून बनाए हैं जनहितैषी, उन सबको खत्म कर दो, फिर इसके अलावा आपके पास बचा क्या है? तो हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। 1 तारीख तक 7 दिन का राजकीय शोक है, उसमें हम किसी तरीके का धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब की ड्यूटी बन जाती है कि राजकीय शोक है, उसमें इस तरह की बात नहीं हो जाती है। 1 तारीख के बाद में हम लोग जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके इनको मजबूर करेंगे कि या तो ये जिले बना दे, संभाग बना दे और बनाए, कोई दिक्कत नहीं, ये मर्जी है जितने बनाए। अगर इनको वापस नहीं किया तो इनको एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए आने वाले चुनाव में कैंडिडेट नहीं मिलेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जिन जिलों को इन्होंने समाप्त किया है उन जिलों में इनको कैंडिडेट नहीं मिलेगा और हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी और 101% मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते कहना चाहता हूं, ये जिले पुनः बनेंगे और वहां की जनता को हम वापस सौगात देने का काम करेंगे। अगर इनमें जरा बहुत भी, थोड़ी बहुत भी अगर इनमें कुछ बची है शर्म, तो इनको ये निर्णय अपना वापस लेना चाहिए जो आज निरस्त करने का है। सर, आपने होमवर्क पूरा नहीं किया, ये कह रहे होमवर्क पूरा नहीं किया था, चुनाव से पहले कर दिया, आचार संहिता लागू हो गई, 3 तो लागू भी नहीं हो पाए जिले, इतनी जल्दीबाजी क्या? नहीं, 3 जिलों की गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, इसलिए उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। जहाँ कलेक्टर लग गए, एसपी लग गए, संभागीय आयुक्त लग गया, वहाँ पर आईजी लग गया और बिल्डिंगें बन गई, कलेक्ट्रेट भवन बन गए, सारे के सारे जिले के या संभाग के जितने भी अधिकारी बनते हैं, अब जैसे मेरे सीकर में एडिशनल चीफ इंजीनियर पानी का बन गया, बिजली का बन गया, दूसरे बन गए, तो सारी चीज़ें जब वहाँ पर हो गई उसके बाद में आप समाप्त कर रहे हो, मतलब उन संभागों को। अगर आप में इतना ही था, इतनी विद्वेष भावना आप में थी, तो आप बनते ही कर देते। 12 महीने क्यों निकाले, किसको पूछ के, किस लिए निकाले, ये इंतजार किस लिए था, ये सवाल है। डोटासरा जी, ये कहा गया है कि नॉन डिजर्विंग जो जिले थे उनको समाप्त कर दिया गया। ये तो पूरी सरकार नॉन डिजर्विंग है। ये सरकार डिजर्विंग है क्या? किसी ने सपने में भी सोचा था क्या भजन लाल जी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी और हमको ये दिन देखने पड़ेंगे? आज ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि ऐसे लोग बैठ गए जो पर्चियों से चलते हैं, अपने विवेक से नहीं चलते हैं और जनता के विरोध के निर्णय लेते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष, कुछ है ही नहीं भाई साहब कोई निर्णय, ये तो पर्ची आ गई इनके पास में कि कांग्रेस वाले खत्म करो। वो तो किरोड़ी जी को पूछो ना क्या कह रहे हैं, वो हैं कि नहीं मंत्री, एसआई वाली भर्ती का क्या हुआ? हमसे क्यों पूछ रहे हो? इनसे पूछ लेते कि बताओ आप क्या हुआ एसआई भर्ती का, नहीं भर्ती का। ये तो कह रहे हैं हम पेपर लीक नहीं होने देंगे। इनके तो मंत्रिमंडलीय उप समिति के जो रिपोर्टें हैं वही लीक हो रही हैं, तो ये पेपरों को क्या बचाएंगे, समझ के बाहर की बात है। मैं चाहूँगा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी अपनी बात रखेंगे, फिर अगर कोई और सवाल होंगे तो नेता महोदय या हम जो भी होगा दे देंगे। मानिए, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।